नमस्कार, आप पूर्वांचल भारत न्यूज़ देख रहे हैं। आज मौजूद हैं हम चिल्लू पार में और चिल्लू पार में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जो युवा समाजवादी पार्टी के समर्थक जो सोशल मीडिया पे आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं, जितेंद्र गौड़ जी, कमलेश यादव जी। हम बात करें तो जितेंद्र गौड़ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं और चिल्लू पार में कल मतदान होगा 6वें चरण का। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल मतदान होगा, किस तरह से देखते हैं गोरखपुर के समाजवादी पार्टी और चिल्लू पार के खास करके? गोरखपुर जिले के सभी विधानसभाओं में इस समय हम सारी सीटें जीतने जा रही हैं और समाजवादी पार्टी 350 से ज़्यादा बहुमत पाकर सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव जी भावी मुख्यमंत्री हैं हमारे। समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी आज के डेट में देखिए बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पे है योगी जी के सरकार में। इस बार हमारा मुद्दा किसान है, माताएं बहनों की जो समाजवादी पेंशन को भाजपा ने बंद कर दिया था उसे देने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी। और युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, 22 लाख टेक्निकल सेक्टर में रोजगार सरकार बनते ही देंगे और 11 लाख रोजगार की बात किया है उन्होंने। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई आज प्रदेश में किस स्तर तक पहुंच चुकी है, प्रदेश से लेकर देश तक? महंगाई तो इस समय चरम पे है। इतनी महंगाई अब तक 70 साल की आज़ादी में कभी नहीं थी। आज आप देख सकते हैं कि जब 5 साल पहले सरसों का तेल 80 से 100 रुपये लीटर था, आज 200 रुपये लीटर है। वहीं अगर आप गाड़ी खरीदने जाएं बाइक, तो बाइक 50-60 हज़ार में अच्छी खासी गरीब के लिए बाइक मिल जाती थी। वह बाइक आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने पैदा कर दी उसमें कि 90 से 80 हज़ार रुपये बाइक की कीमत हो गई है। आज आदमी गरीब मजबूर हो जा रहा है। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, आज देख लीजिए आप वो 1000 रुपये के ऊपर मिल रहा है। रोजगार की बात करें कि बेरोजगारी इतनी चरम पे पहुंच गई है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रोजगार के लिए अवसर देखेंगे? बिल्कुल, रोजगार की बात अखिलेश जी सभी मंचों से कर रहे हैं और अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनके कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता है। सबसे ज़्यादा रोजगार युवाओं को देने का काम करेंगे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन के माध्यम से जो भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था उसे पुनः लागू करेंगे। भ्रष्टाचार किस स्तर पे पहुंच चुका है? क्या भ्रष्टाचार को लेकर के वर्तमान सरकार और आने वाली सरकार को लेकर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार हमें लगता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार प्रभु श्री राम जी के मंदिर निर्माण में हुआ। जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त में 10 मिनट में ज़मीन का करोड़ों रुपए में घोटाला कर रहे हैं लोग। भगवान प्रभु राम के नाम पे लोग आज भी भीख मांग रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अपराध को लेकर के अगर हम बात करें तो अपराध को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपराध के मुद्दे पे अगर बात करेंगे आप, तो अपराध के मुद्दे में सबसे बड़े टॉप 1 जिले में गोरखपुर हमारा आता है, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। यहीं गोरखपुर के गृह जनपद में ही गोरखपुर शहर में एक कानपुर का व्यापारी गोरखपुर जिला देखने के लिए आता है। अंधेरे में उसके पुलिस द्वारा उसे मार दिया जाता है। वहीं साथ ही आप देखेंगे गगहा में एक महिला की गोली मारकर अभी 2-3 महीने पहले की घटना है। दूसरी घटना हमारे उरुआ ब्लॉक में ही एक कर्मचारी थे अनीस कन्नौजिया जी, उनको कुल्हाड़ियों से काट कर उनको मार दिया जाता है। अपराध को लेकर के आपने कहा, योगी जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। क्या समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी लगता है? देखिए, कोई किसी पे कोई भी आरोप लगा सकता है। रही बात उनकी, तो आप उनके ज़िले में ही देखिए इतने सारे अपराध हैं। अपराधी आखिर कहाँ से आ रहे हैं और उन अपराधियों पे अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर क्या करेंगे? कितना कानून व्यवस्था यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, इस पर क्या कहना चाहिए? कानून व्यवस्था तो देखिए जब से भाजपा सरकार आई त्रस्त है। हमारे मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी व्यवस्था थी डायल 100। उनको इतनी तकलीफ हुई कि डायल 100 को नई तो व्यवस्था दे नहीं पाए, उसका नाम बदल दिए, 100 को 112 कर दिए। और स्थिति ये है कि 112 करने के बाद पुलिस को इतना कबाड़ा कर दिए हैं कि समय से ना पुलिस पहुंच पाती है, ना एक गरीब मजलूम की उसकी मदद हो पाती है। स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य की व्यवस्था चरम पे है। देखिए, अभी कोरोना काल में बाबा जी जाके पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन के बिना, दवाइयों के बिना बेड पे मर रहे थे। बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। जहां ऑक्सीजन का प्लांट लगवाना चाहिए, ऑक्सीजन की गरीबों को व्यवस्था देना चाहिए, ऑक्सीजन के बिना लोग मरे जा रहे थे। योगी सरकार एक योजना लाई है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, मिशन शक्ति। एंटी रोमियो आपने देखा होगा, चलाया था इन्होंने। क्या लगता है कि मिशन शक्ति कामयाब हुई योजना? ये सबसे बड़ी चीज़ एंटी रोमियो और रोमियो का मतलब नहीं समझ में आता बाबा जी को ना पूरे प्रदेश को। एंटी रोमियो क्या होता है? आप महिला सुरक्षा की बात करिए, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करिए। अगर महिला सुरक्षा और इनका एंटी रोमियो इतना कारगर होता तो गगहा में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं रात के अंधेरे में हाथरस की महिला को जला दिया गया। इससे बड़ी एंटी रोमियो आखिर इनकी कहाँ थी?
इन्हीं के प्रशासन द्वारा जलाया गया। एक परिवार को एक लाश नहीं दी जा सकती है तो महिला के लिए ये क्या सुरक्षा बनाएंगे? समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से कितनी पे जीत पाएगी? समाजवादी पार्टी देखिए, इस समय अखिलेश जी की लहर नहीं, आंधी चल रही है और समाजवादी पार्टी 350 सीटों पे चुनाव जीत रही है और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कल मतदान होगा। अपने क्षेत्र के गोरखपुर जिले की बात करें या चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पे जनता से अपील करता हूं कि विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पे माननीय अखिलेश जी को वोट करें, साइकिल को वोट करें और जो भी उम्मीदवार हैं किसी भी विधानसभा में, सभी विधानसभा में सिर्फ अखिलेश जी के नाम पर साइकिल की बटन दबाएं। भाजपा के लोग कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। मैं उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की जनता से अपील करता हूं कि समाजवादी की साइकिल की इतनी बटन दबाइए कल, और इतनी बटन दबाइए कि युवाओं को रोजगार मिल जाए, महिलाओं को पेंशन मिल जाए और बाबा जी की जो सरकार है भाजपा की भाप बन जाए। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना यही चाहते हैं कि रोजगार देने के लिए सबसे बड़ी बेहतर समाजवादी पार्टी है। सभी युवा एकजुट होकर, युवा हैं अखिलेश जी को जिताइए, साइकिल का बटन दबाइए। और यही भाजपा के लोग कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा रोजगार है। अभी कह रहे हैं कि गोबर बेचो, गोबर रोजगार बनाएंगे हम। अब आप बताइए, हमारे प्रदेश के युवा सांड के पीछे तसला लेके घूमे कि उपला बनाए, उसका यही रोजगार है भाजपा का? नहीं, रोजगार की उन्होंने आपने बात किया कि पकौड़ा तलना, गोबर बेचना, तो आखिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना रोजगार, रोजगार ये थोड़ी ना होता है कि हर सरकारी नौकरी हो रोजगार हो, प्राइवेट में तो भी कोई रोजगार। आप जब सरकार बनानी होती है तो कहते हैं हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 4 लाख 5 लाख रोजगार दिए हैं। आप डाटा दीजिए ना कितना रोजगार दिए हैं। आप काम के नाम पे जनता से वोट मांगिए। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे वोट मांगते हैं। आपके पास मुद्दे ही ना बचे। अगर आप काम किए होते तो काम के नाम पे वोट मांगते और आज आपको हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान नहीं करना पड़ता। योगी जी तो कहते हैं कि हमने 4 लाख सरकारी नौकरी दे दिया। बिल्कुल दे दिया। अगर दे दिया तो डाटा दिखाइए, वही रोजगार और सरकारी नौकरी दी है। कि सरकारी नौकरी अभी परीक्षा हुई नहीं कि उसका पेपर लीक हो जाता है, उसकी परीक्षाएं लीक हो जाती है, पेपर बेचे जाते हैं। ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ था कि हम परीक्षा में बैठे और परीक्षा देकर निकलते हैं, पता चलता है कि रात को ही पेपर लीक हो गया। बताइए उस युवा पे क्या बीतती है जो दिन रात मेहनत करके तैयारी करके उस परीक्षा को देने जाता है, परीक्षा दे के निकलता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। अगर लीक हो गया है, सारे वीडियो सारे प्रमाण दिखाई देते हैं कि पेपर लीक हुआ है, फिर भी परीक्षा नहीं निरस्त होती है। कौन सी पारदर्शिता इनकी है? जीरो टॉलरेंस की सरकार है इनकी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किस मुद्दे पे जो यहाँ की युवा उम्मीद करे, प्रदेश की युवा उम्मीद करें? देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे काम किए थे। जैसे मेदांता हॉस्पिटल दिया उन्होंने, 1090 दिया महिलाओं के लिए, 100 नंबर दिया पुलिस के लिए जो सबसे यूनिक चीज़ थी। वहीं पे 1090 के बाद लैपटॉप दिया बच्चों को। हमारे एनआईसी था, जेपी टावर था, पुलिस मुख्यालय लखनऊ में अखिलेश यादव जी ने दिया। और सबसे बड़ा काम मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में मेट्रो चलाया, कानपुर में काम शुरू हो गया था। उसी की नकल करते हुए बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गोरखपुर में भी मेट्रो चलाएंगे। और आप बताइए, हम भी गोरखपुर ज़िले में हैं, हम भी मेट्रो में 5 साल घूमना चाहते थे, एक भी पिलर मेट्रो का नहीं खड़ा हो पाया, ना मेट्रो चल पाई। तो किस मुद्दे पर हम बाबा जी को वोट दें? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूर्वांचल भारत न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हैं, सत्ता के नशे में चूरे भाजपाई देश को अपनी रियासत समझ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं एक कविता आपको बताना चाहता हूं कि बांट दिया इस धरती को, अब चांद सितारों का क्या होगा। उन नदियों के कुछ नाम लिखे, उन नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर कौम का ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मंदिर तोड़ी है। आप गोरखपुर जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, आप एक युवाओं के लिए? मैं गोरखपुर की माताओं बहनों, युवा, बूढ़ों, बुजुर्गों, सभी
चाचा भाई बहनों बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि गोरखपुर की सभी सीटों पे साइकिल के बटन दबाएं और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं। माननीय अखिलेश जी को ध्यान में रखिए और साइकिल पे इतना बटन दबाइए कि साइकिल लखनऊ पहुंच जाए और सभी विधानसभाओं पे गोरखपुर इतिहास रच दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही कमलेश यादव जी, और इनसे कल मतदान है, चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे गोरखपुर की जनता को? देखिए, लहर बड़ी करारी है, साइकिल सब पर भारी है। मैं सारे गोरखपुर विधानसभा के सम्मानित जनता से एक बार अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का बटन दबाएं और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं।